अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वॉइड पॉइंटर क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जो वॉइड पॉइंटर होता है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करवाना है एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल, हम इंटीजर टाइप का कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल होगा उसी का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम फ्लोट का करेंगे उसी तरह हम फ्लोट के किसी वेरिएबल का एड्रेस ही फ्लोट के पॉइंटर के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमने किसी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करवाना है, मतलब हमें नहीं पता कि जो वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर करवाना जा रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या होगी, तो उसके लिए हम वॉइड पॉइंटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो वॉइड पॉइंटर होता है वो किसी भी डेटा टाइप का जो है वो एड्रेस अपने अंदर जो है वो स्टोर करवा सकता है। किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए ये यूज़ नहीं होता। हम किसी भी डेटा टाइप का जो एड्रेस है वो इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे 3 पॉइंटर जो है डिक्लेयर किए, एक इंटीजर टाइप का, एक कैरेक्टर का, एक फ्लोट का। जो इंटीजर होगा वो सिर्फ इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर जो है वो स्टोर करवा सकेगा। एंड देन जो कैरेक्टर होगा वो किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का ही अपने अंदर जो एड्रेस है वो स्टोर करवाएगा। जो तीसरा पॉइंटर है फ्लोट का, वो किसी फ्लोट वेरिएबल का ही जो एड्रेस है वो इसके अपने अंदर जो है वो स्टोर करवा सकेगा या फिर उसको पॉइंट कर सकेगा। वॉइड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर जो है वो क्रिएट किया वॉइड के नाम से। अब वॉइड के पॉइंटर के अंदर हम किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का या फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हम वॉइड पॉइंटर के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसका हम कोड लिख के देखते हैं कि हम किस तरह से वॉइड पॉइंटर के अंदर दूसरे वेरिएबल्स का जो एड्रेस है वो स्टोर करवाते हैं। गाइस, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम 3 जो है वो सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एक इंटीजर टाइप का n के नाम से, जिसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 10। एंड देन उसके बाद एक फ्लोट के नाम से मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ f। एंड देन उसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 2 पॉइंट समथिंग, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। देन उसके बाद जो तीसरा है वो हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। सी के इसका मैं नाम रख लेता हूँ सी। एंड देन इसके अंदर मैं कैरेक्टर स्टोर करवा लेता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे डॉलर का साइन जो है वो इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं वॉइड टाइप का। उसको ये लिखेंगे वॉइड कीवर्ड एंड देन एस्ट्रिक एंड देन पॉइंटर का नाम। तो हमने यहाँ पे एक वॉइड टाइप का जो पॉइंटर है वो क्रिएट कर लिया। अब हम इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर जो हमने बनाया था उसका एड्रेस जो है उसको स्टोर करवा देते हैं। तो उसके लिए लिखूँगा ptr इक्वल्स एंड का साइन एंड देन n। तो इससे ये होगा कि जो n का एड्रेस होगा वो ptr के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। जो ptr होगा वो n को जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब मैं इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाता हूँ, तो मैं इसके लिए प्रिंट f यूज़ करता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ n इज, एंड देन यहाँ पे %d। एंड देन यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो मैं प्रिंट करवा लूँगा। एंड देन यहाँ पे /n लिख लेता हूँ ताकि हम जो अगली स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। एंड देन उसके बाद मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे वैल्यू की जगह मैं लिख लेता हूँ एड्रेस। दूसरी स्टेटमेंट में हम एड्रेस जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो एड्रेस जो है वो हमने ptr के अंदर, जो ptr है वो n के एड्रेस को जो पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे n को मिटा के ptr लिख दूंगा। तो इससे इस स्टेटमेंट से ये होगा कि जो हमें n का एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह मैं फिर ptr के अंदर जो हमने फ्लोट का वेरिएबल बनाया है उसका एड्रेस स्टोर करवाता हूँ। तो उसके लिए ptr लिखेंगे एंड देन उसी तरह एंड का साइन एंड देन उसके बाद वेरिएबल का नाम जिसका एड्रेस जो हमने स्टोर करवाना है पॉइंटर के अंदर या पॉइंट करवाना है। एंड देन उसके बाद मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को वापस से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे n की जगह f लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं f लिख लेता हूँ और यहाँ पे n की जगह f। उसके बाद हम कैरेक्टर का जो एड्रेस है वो ptr के
स्टोर करवा के इसको पॉइंट करवाते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख लूँगा ptr, देन उसी तरह एंड का साइन एंड देन वेरिएबल जिसका हमने एड्रेस जो है वो ptr के अंदर स्टोर करवाना है या फिर हमने ptr को पॉइंट करवाना है। एंड फिर से मैं ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ c एंड देन यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ c एंड देन यहाँ पे c और यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए हैं फ्लोट के लिए f यूज़ करते हैं, एड्रेस के लिए यहाँ पे d सही है एंड देन कैरेक्टर के लिए c एंड देन यहाँ पे जो ptr होगा वो हम प्रिंट करवा लेंगे क्योंकि जो एड्रेस है वो ptr के अंदर स्टोर होगा, फ्लोट के केस में भी, इंटीजर के केस में भी और कैरेक्टर के केस में भी। अब इस कोड को मैं सेव करके रन करता हूँ तो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी एंड देन जो उसका एड्रेस होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे वॉइड की जगह इंटीजर टाइप का एक ptr बनाते हैं, उसके अंदर फ्लोट का अगर हम एड्रेस स्टोर करवाना चाह सकते तो हमें जो कंपाइलर होता वो एरर देता, क्योंकि हम जो इंटीजर टाइप का पॉइंटर होगा उसके अंदर इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट के पॉइंटर के अंदर फ्लोट का एंड देन कैरेक्टर के जो पॉइंटर हम बनाएंगे उसके अंदर कैरेक्टर के टाइप का जो वेरिएबल होगा उसी का एड्रेस हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन वॉइड के केस में ऐसा नहीं होता। वॉइड का जो वॉइड कीवर्ड यूज़ करके हम जो पॉइंटर बनाते हैं उसके अंदर हम किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करवा सकते हैं और इस पॉइंटर को हम उन वेरिएबल के एड्रेस को जो है वो पॉइंट करवा सकते हैं। सो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।